चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर पर आज की सबसे बड़ी खबर, जहां आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का केंद्र का फैसला बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता को खो दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केंद्र के पास 370 हटाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने को भी वैध ठहराया, यानी वैलिड। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि केंद्र ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस हो। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिया जाए। सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, जो भी कोर्ट का आदेश है दर्शकों के सामने, जनता के सामने रखें। मैं एक सामान्य एक्टिविस्ट हूं। मैं अपने प्रदेश के लोगों, यानी यहाँ अमित रैना हमारे साथ हैं। अमित रैना से ही हम बात कर रहे थे अभी। तो इस पूरे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल वेलकम करते हैं हम इसका, और क्या स्टेप बहुत ही वेलकम है। आज कहीं ना कहीं लगता है कि हम सच में आजाद हुए, जो 70 साल से हम 370 की बेड़ियों में बंधे हुए थे, जिसमें हमने कई लोगों की जानें गंवाई, बेघर हुए, जेनोसाइड देखा। तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि उस जेनोसाइड का रिवर्सल का पहला कदम शुरू हुआ है। और संजय किशन कौल ने अपनी नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीजें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीजों को नजर में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ जरिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीजें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाजमात मिले। आज उन लाजमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं, जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है, और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं, और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है,
अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं, लोगों को बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। सर, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is very complex. Historical background under which Article 370 was incorporated in the Constitution of the state and in the Constitution of India, that will be taken into consideration. That was our hope, but unfortunately that has not happened. But at the outset I would like to say that unfortunately when the abrogation of the Article 370 took place on 15th August 2019, it was done hurriedly, it was done without any consultation. Had that time the political parties of Jammu Kashmir and some other political parties also been consulted, maybe we would have been able to bargain something, we would have got something, but that was not happened. It was done hurriedly and without the knowledge of the people of Jammu Kashmir and without the leaders of the Jammu Kashmir and without consulting the political parties of the Kashmir. So it is a sad day in the history of Jammu Kashmir, which the people of Jammu Kashmir have to accept. Thank you. Because there is no other course. There are only 3 pillars of. तो ऐतिहासिक दिन, काफी बड़ा दिन। चलिए कुछ और आपको अपडेट कर देते हैं, जल्दी से जानकारी पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर को आंतरिक स्वायत्तता नहीं, जम्मू कश्मीर पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो मुख्य बातें हैं आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे थे, लगातार सुनवा रहे हैं। 370 का प्रावधान कुछ दिनों के लिए टेंपररी था, जम्मू कश्मीर पर यह जो फैसला आया है और क्या कुछ कहा गया है ये आपको हम बता रहे हैं। पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप सभी तक रिलेट करके पहुंचा रहे हैं। अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण में संविधान सभा की सिफारिश जरूरी नहीं है, यह मुख्य बात आपको हम बता रहे हैं, जो पॉइंट वाइज सिलसिलेवार तरीके से। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को जम्मू कश्मीर पर फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है, यह कहा गया और यह अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, यह गौर करने वाली बात है। अनुच्छेद 370 हटाने का प्रेसिडेंट के फैसले में कोई गलत मंशा नहीं है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है फैसले के वक्त। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस मिले, यह भी कहा गया है। और नौवा बिंदु, जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो जाएं, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री और अधिकार चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 3 के तहत लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की इजाजत है यूटी के लिए, और ये मुख्य बातें। अब 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा, जबकि जम्मू कश्मीर से अशरफ आनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। संजय, जो मुख्य बातें हैं दर्शकों को हम बता रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट से? आज बहुत बड़ा दिन, फैसले का दिन था, सबकी निगाहें थी, सिर्फ देश की नहीं सरहद के पार से भी निगाहें थी, तो क्या कुछ कहा गया है बता दीजिए। इसमें अगर हम बिटवीन द लाइंस देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी संविधान पीठ ने 3 अलग अलग फैसले भले दिए हों, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां, उसको एक नए सिरे से परिभाषित और व्याख्यायित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी केंद्र सरकार उस राज्य से संबंधित कानून बना सकती है। पहले से अगर विशेष दर्जे जैसा 370 और 35 से है, उसको निरस्त करने की शक्ति है।
जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, उसमें किसी तरह की कोई भूल, लापरवाही, चूक या प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इसमें हरी झंडी दी गई है। हाँ, नई बात ये जो न पेटिशनर ने कही न रेस्पोंडेंट ने कही, चुनाव जल्दी कराने की बात किसी ने कही नहीं थी। ये जरूर कहा गया था कि लोग वंचित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अचानक पूछा था, आप कब चुनाव करा रहे हैं? सरकार ने कहा था कि परिसीमन का काम हो गया है, चुनाव भी जल्दी हो जाएंगे। राज्य का दर्जा बहाल करने का की मंशा सरकार पहले ही जता चुकी है, जिस समय ये 370 को निरस्त किया गया था। अब ये नई चीज इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में डेडलाइन दे दी है सरकार को कि 30 सितंबर 2024 तक सरकार वहां चुनाव कराए। निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर जो बातें सरकार ने लोकसभा में कही, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कही, वो सारी बातें फैसले में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहां के लोगों को, ऐसे वंचित आबादी को जो वहां पर सेवा कार्य में जरूर लगी रही, लोगों के सेवा में, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, उन तमाम चीजों को रिस्टोर कर दिया गया है। तमाम चीजों को मुहर लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। यानी कुल मिलाकर 370 और 35 से अब इतिहास में दफन हो गए हैं। इतिहास की पुस्तकों में उसकी चर्चा होगी। अब वो करंट जमाने में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। फौरन हम रुक करते हैं जम्मू कश्मीर। हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ चुके हैं। अशरफ, जब यह फैसला आ चुका है और 370 अब इतिहास हो चुका है, किस तरह से इसको स्वागत किया जा रहा है, या फिर इसके विरोध में अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं? क्या है अभी हालात? दरअसल आशुतोष, जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज आया है, इसने अब जम्मू कश्मीर में भविष्य की राजनीति जो है वो पूरी तरह से बदल दी है। क्योंकि पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में 370 के आसपास ही जो है राजनीति होती रही और अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं सत्ता में बैठे हैं। अगर हम पिछले 70 साल की बात करें या आजादी के बाद की बात करें, अशरफ, फौरन आपका रुख करेंगे, यहीं से अपनी बात को पूरी करिएगा, जनता तक पहुंचाइएगा। हम जम्मू लिए चलते हैं। डोगरा फ्रंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जबरदस्त जश्न का माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे साथ कमलजीत संधू जुड़ चुके हैं। कमलजीत, बातचीत करिए। और कश्मीरियों की पतंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काटी है। और ये जो सर, आज तक पे आप लाइव हैं, क्या बोलना चाहते हैं दर्शकों को? एक शानदार डांस किया आपने आज, कितने उत्साहित है, कितने खुश हैं? कश्मीर लीडरशिप जो 370 पर आक्रमण करती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजेस को मैंने तिलक करा है। ये देखो आप, ऐतिहासिक फैसला दिया है और उनके तबूत के अंदर आखिरी कील लगा है। अब 370 के अंदर बारे में कोई भी बोलेगा, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर केस रजिस्टर होगा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट की, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और अब मैं ये समझता हूँ आज के बाद सुप्रीम कोर्ट का विषय बिल्कुल समाप्त हो गया है। और अब जम्मू वालों की आवाज़, अब टूरिस्ट की आवाज़, टूरिज्म की आवाज़, इंडस्ट्री हैवी की आवाज़, और यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग पाएँ उनके विषय की बात। आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के बारे में विचार करके उनको लोकल जो हमारी यहाँ के नौजवान हैं उनको नौकरियाँ मिल पाएँ, उसके विषय के अंदर विचार। एक स्टेप और करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं, आज तक के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं वो भांगड़ा स्टाइल, वो जश्न का माहौल। एक बार दिखाइए कि कैसे यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं और किस तरह से जश्न का माहौल है। ये एक बार तिरंगे झंडे के बीचों बीच यहाँ पर डोगरा फ्रंट शिवसेना की तरफ से यहाँ पर जिस तरह का उत्साह का माहौल है, ये देखिए यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और खास तौर पे आज ये कह रहे हैं कि एक बार में कंट्रोवर्सी ही खत्म हो गई है। ये देखिए माहौल रंगीन होता जा रहा है। और खास तौर पे काफी समय था जहाँ पर वक्त लगा है और अब फैसला आया, यूनानिमस फैसला आया है, जश्न का माहौल जम्मू में। और ये देखिए यहाँ पे लगातार अब देख सकते हैं कि किस तरह से मिठाइयाँ बट रही है, किस तरह से मिठाई भी आप खिला रहे हैं। आज निर्णय ऐसा आया है, ये 5 जजेस जो हैं इनको मैंने तिलक लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये तिलक के भागीदार हैं। आज 70 वर्ष के बाद ये जो निर्णय आया है,
ये उन नेताओं के ताबूत के अंदर आखिरी कील है। अब इसके विषय के अंदर कोई बोलने का प्रयास नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला करा है, और ये फैसले के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री जिसने पार्लियामेंट के अंदर फैसला करा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने यहाँ निर्णय दिया, आज आखिरी ताबूत के अंदर कील लग गया। जीत किसकी है ये जीत हिंदुस्तान की जनता की जीत है और देश के प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। कमल जी, जो बिहाइंड द कैमरा अभी आप डांस खुद देख रही थी, तो हम चाहेंगे कि हमें भी और दर्शकों को, पूरे भारत को तो दिखा दीजिए डोगरा फ्रंट का जो ये उत्साह है। तस्वीरें दिखा दीजिए थोड़ा और। डोगरा फ्रंट बनाया गया, और लेकिन यहाँ से हम बीजे से भी बात कर रहे हैं और अब तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, और हर तबके के लोग पहले कह रहे थे कि उनके हक में फैसला आएगा। अब फैसला आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता अब सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना पूरा जो फ्रंट है वो रख रही है सामने। जाहिर सी बात है, एक माहौल यहाँ पर आपको दूसरा सीधा नजर आ रहा है, और ये माहौल एक ऐसा माहौल है काफी दूर तक, काफी समय तक ये का माहौल रहेगा। बिल्कुल कमलजीत, आपकी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे कि जो आप खुद ही एंजॉय कर रही थी और जो तमाम तस्वीरें दर्शकों तक हम चाहेंगे कि पहुंचा दीजिए। कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। आप देख पा रहे हैं ये डोगरा फ्रंट है और किस तरह से नाच गाकर इस जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला था उसका स्वागत किया जा रहा है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें भी आपको हम सुनवा रहे हैं, लेकिन किस तरह से ढोलक की थाप पर डांस किया जा रहा है, सुनिए।